कुरान तो तादाद की बुनियाद पर कोई फायदा नहीं है। इश्क अगर है अच्छा इश्क होता है तो इतना फायदा है। एक बात एक गरीब शख्स था, वो चाह रहा था कि मैं मदीना शरीफ जाऊं और मदीना देखा हूं। मदीना देखा दिया, बेस बंद कर दीजिए आवाज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन मदीना जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं, लेकिन एक वजीफा बता दिया मदीना जाना। एक आशिक तो मदीना जाना चाहता है। तो उस जमाने में पानी की जहाज था। उसने सोचा मेरे पास पैसा तो नहीं है, गरीब नहीं और ना उम्मीद है कभी कैसा होगा, तो पहले से जाके जहाज में बैठ जहाँ पे जहाज जानी थी वहाँ जाके बैठ गए। लोग टिकट लेकर गए, जिस सीट पे बैठा तो कहते साहब ये मेरी सीट है, उठकर वो दूसरी सीट पर बैठा। जब दूसरी पे बैठता तो दूसरा आता, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, करते करते सारी सीटें। अब वो शख्स जमीन में बैठ गया। का सीट नहीं है तो कोई बात नहीं, जमीन में बैठकर चला जाए, बस देखना है मदीना मुझे। इश्क दो तरह का होता है, एक हमारे और आपकी तरह जो आज के नारे चल रहे हैं, गुलामे मुस्तफा में मौत भी कबूल है, एक नारे वाला इश्क और एक हकीकी इश्क। जो कहते हैं ना गुलामे मुस्तफा में मौत भी कबूल, उनसे पूछो जरा गुलामे मुस्तफा में 5 वक्त की नमाज कबूल क्यों नहीं है? 5 वक्त की नमाजें कबूल नहीं हो रही। गुलामे मुस्तफा में हमें मौत तो कबूल है, जानता है मौत तो आनी नहीं, मरना तो है नहीं। दावे सिर्फ रह गए मुसलमान कौम के कि नारे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज तक दामन पकड़ा ही नहीं। अच्छा लोगों ने ये समझा दामन है क्या, तो आज जो समझते कुर्ते का दामन होगा या जुब्बा का बड़ा दामन, जुब्बे का दामन, कुर्ते और जुब्बे का दामन नहीं, गौस का दामन। गौस का दामन मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत है, गौस का दामन नमाज है, गौस का दामन झूठ से बचना है। जिसने गौस का कई दामन बदला सर कट जाएगा, मुस्तफा की सुन्नत नहीं छोड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो एक है दावा नारा, तो एक है हकीकी इश्क। तो वो लोग जो करता था मोहब्बत, सीट न मिले तो क्या फायदा, जमीन तो है बैठकर चला जाऊंगा, बैठ गया। लेकिन जब ड्यूटी आया टिकट चेक करने के लिए, तो उसने कहा तुम्हारा टिकट? उसने कहा साहब मेरे पास तो टिकट नहीं। तो कहा नीचे उतरो। कहा नीचे मत उतारो, हाथ जोड़ कर खुदा के वास्ते मुझे मेरी तमन्ना है मदीना देखना। देखा नहीं है जब कोई हाजी हज करने जाता है, जब कोई उम्रा करने जाता है, तो गरीब की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके दाढ़ी आंसू से भीग जाती है। अगर ऐसे लोगों को मदीना भेज दो तो यहां पर लोगों आज हाल बड़ा बेहाल हो गया। मैंने देखा कि रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर देखा कि अस्पताल में कुछ लोग गए केला बांटने, तो साथ में फोटोग्राफर भी ले लिए। आजकल इस फोटो का इतना रिवाज है कि बगैर फोटो के काम ही नहीं चलता। एक केला 10 लोग पकड़ के पकड़ा रहे हैं, एक केला और 10 लोग पकड़े हुए हैं। तो उस पे एक कमेंट लिखा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भूख से तो नहीं मरा,
लेकिन शर्म से जरूर मर जाएगा। ये भूख से तो नहीं मरा, लेकिन हया शर्म से ये इंसान के तले दब का जरूर मर जाएगा। लोगों, खुदा तुम्हारे फोटो वायरल करने से तुम अल्लाह के नजदीक मुकर्रम नहीं बनोगे। दुनिया वाले क्या वायरल करेंगे? अल्लाह की सत्य कसम, खुदा और रसूल के लिए काम कर दो, ऐसे वायरल हो जाओगे। जब 1,24,000 अंबिया की उम्मतें होंगी, उस वक्त रब कह देगा, ए मेरे बंदे, एक गरीब पे केला खिलाया था, जाओ उसके बदले में मैंने तुझे जन्नत अता करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, जिंदाबाद। वाह वाह। तो वायरल अगर आपको होने का शौक है तो ऐसे वायरल होइए कि तुम्हारा जिक्र आ जाए, तुम्हारे चर्चे हो जाए। अब वार्षिक का चर्चा आज हम कर रहे हैं, बैठ गया का टिकट तो नहीं है साहब, कार तो गाड़ी में नहीं जा पाओ, कहा नहीं जाने दो, मुझे जमीन पे बैठ कर जाने का, तुम्हारा क्या बिगाड़ता? कहानी हमारा सिस्टम है, रूल है। गिरेबान पकड़ा, वो इसलिए था कोई अच्छा टाई और कोट वाला होता तो एक बार सोच लिया जाता। लिबास आठा पुराना था, बाल बिखरे हुए थे, गुर्बत उसके चेहरे से नजर आ रही थी। बाल काला पकड़कर जहाज से नीचे धक्का देकर गिरा दिया और जहाज चल दिया। जहां तक से जहाज नजर आता वो देखता और रोता रहता। ये आखिरी मंजिल थी, ये आखिरी तमन्ना थी कि पहुंच जाऊंगा। वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा। आप स्टेशन पहुंचे, आपके पास टिकट और ट्रेन छूट जाए, जब तक ट्रेन नजर आएगी आप देखते रहेंगे। वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। जब उसके सामने से जहाज उथल हो गया तो उसने समंदर के किनारा था, उसने वजू किया, ज़ोहर का नमाज था। वह ऐसा आशिक नहीं था हमारी तरह कि जुलूस में जाने के लिए गुलामे मुस्तफा और ज़ोहर की नमाज़ें छूट रही हो। ऐसा आशिक था कि हज एक तरफ, हज तो हज है, रसूल से भी मोहब्बत है, उसके रसूल की सुन्नत नमाज, नमाज को नहीं छोड़ रहा। और नमाज के लिए वजू किया, वजू करने के बाद ज़ोहर की नियत बांधने जा रहा था कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ, जब हाथ रखा तो इसने मोड़ कर देखा तो देखा एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग खड़े खड़े और कहते हैं क्या करने जा रहे हो? नमाज पढ़ने। कहा ना, अभी नमाज ना पढ़ो। कहा ज़ोहर का वक्त हो गया, कब पढ़ो? कहा मैंने ये नहीं कहा ना पढ़ो, पढ़ो मगर यहाँ नहीं। वजू तुमने इस तरफ किया है। अच्छा, वजू इसके पहले वो क्या कहता है? जब जहाज जा रहा है तो वो अपने कुर्ते के बटन को खोलता और खोलकर कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ये रसूल मेरे हाल को देख लीजिए, आज जहाज से फेंक दिया गया, अब आशिक निकल गया। या रसूल अल्लाह, अगर आज आपने मुझे मदीना ना बुलाया तो गली गली चौराहे चौराहे ऐलान करूंगा कि नबी सिर्फ अमीरों के नबी हैं, गरीबों के नबी नहीं।